नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम कूलाम के नियम को करने वाले हैं, जो कि कक्षा 12 की भौतिक शास्त्र के पहले अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कूलाम का नियम आखिर क्यों नाम पड़ा। तो ये कूलाम का नियम जो है वो वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम ने दिया था, इसलिए इसको नाम कूलाम का नियम दे दिया गया। इसकी खोज जो की गई थी, ये नियम जब दिया गया था 1785 में दिया गया था। ठीक है, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम ने दिया था। आखिरकार कूलाम का नियम है क्या? तो कूलाम का नियम पता है क्या है? दो स्थिर आवेश, जैसे मान लीजिए एक आवेश ये है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, तो दो आवेशों के बीच में आखिरकार बल कितना लग रहा है, यानी फोर्स कितना लग रहा है, और आखिरकार ये बल कितना बल लग रहा है, इसके बारे में ये नियम बताता है। अगर ये दोनों आवेश Q1 और Q2 समान आवेश हों तो इनमें आकर्षण बल लगेगा, जबकि अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन लगेगा कितना, वो इसमें हम आवेशों के बीच में लगने वाले बल को देखेंगे। तो याद रखेंगे कि होता क्या है। होता ये है कि जो आवेशों के बीच बल लगता है वो दो नियमों को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए Q1 और Q2 है। अगर Q1 का मान बढ़ा दिया जाए, जैसे पहले Q1 का मान 10 कूलाम था और Q2 का मान भी 10 कूलाम था, लेकिन इनका मान बढ़ा दे रहा हूँ मैं, 10 से सीधा 20 कर दिया, 20 से 30 कर दिया और इसका भी 30 कर दिया। तो याद रखेंगे इन दोनों का आवेश अगर जैसे ही बढ़ा दिया जाता है तो इन दोनों के बीच में बल का मान भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती है। दोनों आवेशों की मात्राएं बढ़ाएंगे, परिमाण बढ़ाएंगे, तो ये बल बढ़ेगा। ठीक है। दूसरी बात याद रखेंगे, अगर इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए r है और इन दोनों की दूरी ज़्यादा कर दी, यानी Q1 को रख दिया यहाँ और Q2 को रख दिया यहाँ, दूरी मैंने बढ़ा दी, तो याद रखेंगे बल कम लगेगा। क्या लगेगा? बल कम लगेगा। तो याद रखेंगे उनके बीच की दूरी के वर्ग का मतलब होता है, याद रखेंगे वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है। तो याद रखेंगे पहली चीज़ तो ऐसी है कि उनके बीच में, यानी दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी Q1 इंटू Q2, और उनके बीच में लगने वाला बल जो है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी हो जाएगा F समानुपाती 1/r²। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इन्हीं दोनों को हम क्या लिख देंगे, साथ में लिख देंगे। हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हुए हैं और इन दोनों को हम साथ में क्या लिख देंगे, इन दोनों को लिख देंगे। तो पहला है F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और दूसरा है F समानुपाती 1/r²। ठीक है। इन दोनों को जब साथ में लिखेंगे तो Q1 Q2 ऊपर आ जाएगा और r² कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को साथ में लिख देते हैं। तो जरा देखें, यदि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच के लगने वाला बल तो ऊपर आ गया Q1 Q2, बटे में आ गया r²। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है फिजिक्स में, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बेटा बराबर के बाद k आ जाता है, एक नियतांक आ जाता है, तो k आ गया और बाकी Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, बटे में r² हो गया। ठीक है, ये आपका k आ गया। अब यहाँ पर ये k जो एक नियतांक है और इसका मान जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, k का मान, या दूसरा मान जो होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹। तो आप ये भी याद रखेंगे, यानी k का मान जो होता है वो 2 होते हैं। इस k के मान कितने याद रखेंगे? 2 रखेंगे, एक संख्या में रखेंगे और एक आप गैर संख्या में रखेंगे। एक तो मान हो जाएगा k का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दूसरा मान जो k का है वो 9 इंटू 10⁹ है। ठीक है, तो इसको आप रख सकते हैं। तो F क्या है? F है आवेशों के बीच में लगने वाला बल। Q1 Q2 क्या है? दोनों आवेशों का मान कूलाम में। ठीक है, आगे देखते हैं कि R यहाँ पर क्या है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है मीटर में। K क्या है? एक नियतांक है, जैसे अपन कूलाम नियतांक कह रहे हैं, और इसका मान जो होता है K का मान 9 इंटू 10⁹ मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। यही आपको सिर्फ लिखना होता है कूलाम के नियम में। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो में लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।